क्यों कहूँ सुख न जीतियो, जाको देखे हक नजर है। क्यों कहूँ सुख न जी कियो। और जो धामधनी के प्रेम में अष्ट पहर 64 घड़ी समर्पित है। ये परम धामनी की भी बात घटित हो रही है और ये झूठे ब्रह्मांड की भी बात घटित हो रही है नजीकियों, जो राज्य के नजीक माने करीब है। जाको देखे हक नजर, और उन ब्रह्मंगनाओं को कैसे धनी इश्कमयी नजरों से निहारते हैं, देखते हैं। बातें इस पे पीऊ होंगे, ये प्याले भर भर। बातें इसक पीऊ अंगे, और कैसे इन ब्रह्मंगनाएं इश्क की बातें या राजी इनसे अपनी मीठी मीठी बातें करते हैं, पिए प्याले भर भर। और कैसे जो राजी के नेत्र कमलों में गंजान गंजे इश्क दिखता है ना, है तो हृदय कमल में, लेकिन वो सुराही का मुंह क्या है, नेत्र कमल है। और नेत्र कमल से ब्रह्मंगनाएं कैसे भर भर के प्याले पीती हैं। अब इन ब्रह्मंगनाओं के सुखों का क्या वर्णन करें, श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, जो अपने धाम दोला का बार बार मुखार बिंद को निहारती हैं। अब क्या है, राजी महाराज नेत्र कमलों से इश्क प्रदान करते हैं, बैन माने मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे सुख देते हैं। चुभ रहत माहे जीव, तो ब्रह्मंगना के हृदय कमल में वो बातें कैसे चुभ ना माने स्टोरेज हो जाती, उस आनंद में अष्टपैर 64 घड़ी मस्ती में मस्त रहती हैं। क्यों कहूं सुख रूहन के, जो हक बड़ी रूह अंग नूर। अब इन ब्रह्मंगनाओं के सुखों को क्या वर्णन करें, जिनका प्रकटन कहां से है, जो हक बड़ी रूह अंग नूर। हक से कौन है, बड़ी रूह है, बड़ी रूह के नूरी अंग कौन है, ब्रह्मंगनाएं हैं। और अष्ट पैर 64 घड़ी अपने धाम दोला के साथ में हंस हंस करे मजकूर, कैसे वार्तालाप मीठी मीठी बातें अष्ट पैर 64 घड़ी ये ब्रह्मंगनाएं करती हैं। अब इन ब्रह्मंगनाओं के सुख का क्या वर्णन करें, जो इन पीयू के आशिक, जो ब्रह्मंगनाएं क्या है। क्यों कहूं सुख रुहन के, जो इन पीयू के आशिक, जो पिया की आशिक है, कौन, ब्रह्मंगनाएं। यहाँ पर सभी बातें वो हो रही हैं जो खिलवत में कहते हैं ना, तुम बैठाए बैठा तो मुझ में नाही ताकत, मैं बैठी कदम चले ये भी तुम कहावत। मतलब यहाँ पर जो भी सुख इन ब्रह्मंगनाओं को मिल रहे हैं, राज्य की इनकी निस्बत है। तो जो इन पीयू के आशिक, इन अपने धामधनी की जो आशिक है, इन ब्रह्मंगनाओं के सुखों का क्या वर्णन करें। और कैसे ब्रह्मंगनाएं भर भर प्याले ले भी राजी से अपने नेत्र कमलों से कैसे इश्क का प्याला भर भर के लेती हैं, और फिर देवे हक। और राजी भी थकते नहीं है देने में, बार बार अपनी ब्रह्मंगनाओं का इश्क का पान कराते हैं। क्यों कहूं सुख रूहन के, जो लगे इन हक के कान। अब इन ब्रह्मंगनाओं का क्या वर्णन करें, जो लगे इन हक के कान। तो कैसे ये ब्रह्मंगनाओं यहाँ के कह रही हैं, क्यों कहूं सुख रूहन के, ब्रह्मंगनाओं के सुख का क्या वर्णन करें, जो लगे इन हक के कान। मतलब राजी से वो बातें करती हैं, और कैसे राजी के कान उन बातों को सुनते हैं। फिर क्या होता है, फिर राजी सुन करके क्या करते हैं, हास विनोद कलोल करते हैं, मजाक मीठी मीठी बातें करते हैं ब्रह्मंगनाओं से। साथ इन सुबह सुंदर साथ के साथ में कौन, धामधनी हंसी मजाक करते हैं। अब इन ब्रह्मंगनाओं के सुखों का क्या वर्णन करें, जासो खेले हंसे सन्मुख, जो धामधनी के समक्ष क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, दौड़ते हैं, और गिर भी पड़ती हैं, कौन, ब्रह्मंगनाएं। और ब्रह्मंगनाओं को कैसे राजी इश्कमयी अदाओं से उठाते हैं और गले भी लगाते हैं। पार नहीं सुहाग को, सुहाग माने सौभाग्यवती, इन ब्रह्मंगना इतनी लकी है, इतनी सौभाग्यवती हैं, इन पर धनी को रुक कि धनी हर पल इनकी ऊपर कृपा मेहर करते हैं, इन्हें किंचित मात्र भी फूल बराबर पाखड़ी बराबर भी कष्ट नहीं देते। क्यों कहूं सुख रुवन के, इन ब्रह्मंगनाओं के सुखों का क्या वर्णन करें, इन पीयूषो रस रंग, जो पिया के साथ में क्या इश्क के रस में और आनंद में डूबी रहती हैं।
और ये ब्रह्मंगना अपने धामधनी के प्रेम में अष्टपैर 64 घड़ी आनंद प्रेम और वाहिदती में डूबी रहती, एक जरा नहीं दिल भंग, इनका एक पल का करोड़वां हिस्सा भी राज्य से जुदा नहीं होता है। अब इन ब्रह्मंगनाओं के सुख का क्या वर्णन करूं, जो अष्टपैर 64 घड़ी अपने धाम के धनी के साथ में खेलना कूदना उछलना अनेक अनेक इश्क प्रेम आनंद की लीला करना, रात दिन सोबत में। ब्रह्मंगनाएं अष्टपैर 64 घड़ी राज्य के साथ में रहती हैं, करे हास विलास, कैसे हास प्रफुल्लित होती हैं और विलास माने प्रेम आनंद की लीला करती हैं। अब इन ब्रह्मंगनाओं के सुख का क्या वर्णन करें, जो आठों जाम दिन रात, आठों जाम माने अष्टपहर 64 घड़ी दिन और रात राज्य से सुख प्राप्त करती हैं। अब राज्य क्या करते हैं, इन्हें प्रेम प्रेम कही, जैसे सागर सागर की लहरें, तो उसका क्या हो जाएगा प्रीत, सने माने प्यार, भर भर प्याले पिला, कैसे राज्य अपनी ब्रह्मंगनाओं को इश्क का प्याला भर भर करके पिलाते हैं। क्यों कहूं सुख रूहन के। अब इन ब्रह्मंगना के सुख को क्या कहें, जिनका साकी, जिन इन साकी माने शराब पिलाने वाला, इश्क को पिलाने वाला, जिनके साकी कौन है, खुद राज्य अपनी ब्रह्मंगनाओं को क्या कर रहे हैं, इश्क का पान करा रहे हैं। और ऐसे धामधनी हक प्याले इश्क के, राज्य कैसे इश्क के प्याले भर भर के अपने नेत्र कमलों के द्वारा, यानी अनेक मीठी हुई राज्य की हर अदा इश्क में परिपूर्ण हो जाती। राज्य मुस्कुराते हैं ना तो लगता है जैसे राज्य ने प्याला भर दिया हो। नेत्र कमल से तो इश्क मिलता ही है, लेकिन राज्य की हर अदा से ब्रह्मंगनाओं को इश्क प्राप्त होता है। तो हक प्याले इश्क के भर भर रूहों को दे, ब्रह्मंगनाओं को भर भर के देते हैं। राज्य ने कोई भी हरकत कर दी उससे ब्रह्मंगना घायल हो जाती है, कोई भी, तो क्या हुआ, ब्रह्मंगना का प्याला भर गया ना। प्याला भरना माने आनंद में बढ़ोतरी होना, वो प्याला भरना कहा गया। क्यों कहूं इन सुख की, इन ब्रह्मंगनाओं के सुख का क्या वर्णन करें, जो सदा सोबत हकजार, जो राज्य के साथ में हमेशा ब्रह्मंगनाएं रहती हैं, जो इश्क आराम में, ये ब्रह्मंगनाएं कैसे अपने धाम धनी के इश्क में आनंद में हर पल रहती हैं। सो क्यों कहूं इन मुख बात, तो इन झूठे मुखार भी झूठी रचना से क्या सुख का वर्णन करें। अब ऐसी ब्रह्मंगनाओं के सुख का क्या वर्णन करें, जिनके खुद दूल्हा, जिनके खुद प्रीतम क्या है, खावंद है, मालिक है, उनको क्या सुख होगा ब्रह्मंगनाओं को, ये तो केवल महसूस किया जा सकता। आठों जाम रूहन पर अष्टपहर 64 घड़ी अपनी ब्रह्मंगनाओं पर हक हो प्रसन्न, प्रसन्न माने खुशी है ना, प्रफुल्लता, जो राज्य हमेशा अपनी ब्रह्मंगना भी कोई भी अदाओं से राज्य को रिझाए ना, राज्य उतने ही प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि एक दिली है ना, वाहिदती है वहां पर। अब क्यों कहूं इन सुख की, ऐसे ब्रह्मंगनाओं के सुख का क्या वर्णन करें, जो ख्वाब में गईया भूल, इस झूठे ब्रह्मांड में आई और भूल गई कि मैं कौन, मेरे पिया कौन और मेरा घर कौन है। याद देने सुख रस के, तो इन ब्रह्मंगनाओं को याद दिलाने के लिए अखंड परम धाम के सुखों को राज्य ने किसको भेजा, रसूल माने सदगुरु महाराज जी को, ठीक है ना, किनको भेजा, सदगुरु श्री श्यामा जी को भेजा। क्यों कहूं सुख हांसी को, अब इन ब्रह्मंगना जो हांसी के ब्रह्मांड में आई हैं, इनकी हांसी का क्या कहें, जो ख्वाब में दैया बोला है, जो झूठे ब्रह्मांड में आकर के भूल गई, खुद को भूल गई, अपने घर को भूल गई और अपने पिया को भूल गई। लेकिन खुद धामधनी कभी सदगुरु महाराज जी के द्वारा या आकुल जमा इमाम मेहंदी पिया श्री प्राणनाथ जी के द्वारा हमें बार बार याद दिला रहे हैं, ऊपर फिर आते थे, पर फरामोशी क्यों ही ना चाहत, लेकिन ये फरामोशी क्यों नहीं जा रही है, ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। और इसी चौपाई को अपन लोग दोहरा लेंगे। पर फरामोशी क्यों ही ना जाए,
क्यों कहूँ सुख हासी को, जो ख्वाब में गैया बुलाए। ऊपर फिर याद देते हैं, पर फरामोशी क्यों ही ना जाए। पर फरामोशी क्यों ही ना जाए। बोलो श्री प्रणाम। दोनों क्लास हो गई देखो।